नवनिर्मित 5 बिस्तरीय डायलिसिस यूनिट और 30 बिस्तरीय वार्ड का लोकार्पण किया। इस नई सुविधा से अब जिले के मरीजों को डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। बधाई हो। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। साथ ही जल्द ही यहां सिटी स्कैन मशीन, अटल लैब, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर कॉलोनी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इनमें नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, सड़क निर्माण, हल्दीबाड़ी बाईपास, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा 659 करोड़ रुपए की रेल परियोजना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल विकास कार्यों को गति देना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र राय, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को एमसीबी जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जिला एमसीबी से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, ये चिरमिरी के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है और जिला चिकित्सालय एमसीबी के स्थित इस चिरमिरी जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस यूनिट आज प्रारंभ हुए हैं। उसमें 3 सामान्य हैं जिन्हें नेगेटिव भी कहते हैं और 2 पॉजिटिव जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के भी होते हैं, तो 2 नेगेटिव पे भी हम लोगों ने मशीन लगाए हैं। और निश्चित रूप से लोगों को एक हमारा नगर निगम क्षेत्र है और ऐसे कई मरीज हैं जो दूर दराज जाकर डायलिसिस नहीं करा सकते थे। कई लोग अंबिकापुर जाते हैं, कई लोग बीच में बैकुंठपुर हमने कराया तो वहाँ जाते थे। अब मनेंद्रगढ़ हो गया तो मनेंद्रगढ़ भी जाते हैं, लेकिन अब लोगों को यहाँ स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और साथ ही उसके साथ ये 20 बिस्तरी जो हॉस्पिटल है, एक नया वार्ड है, उसका भी आज शुभारंभ किया गया है। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है और जब मुखिया सबको एक भाव से देखता है, ये समस्या उत्पन्न होती है। वो परिवार के सदस्यों को लगता है कि मेरा कम ध्यान दिया जा रहा है, मेरा कम ध्यान दिया जा रहा है। जब एक परिवार में एक व्यक्ति के लिए जब नए कपड़े आते हैं तो दूसरे को लगता है कि उसको ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जब दूसरे को आता है तो वही जो पहले के नए कपड़े मिले होते हैं उसको लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है। तो 100 सीटर IIT के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो देश का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, उसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने MOU किया है और वो चिरमिरी में अक्टूबर से प्रारंभ होगा। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो गुदरीपारा में है, वहाँ जो है बच्चों के लिए है और जो आत्मानंद विद्यालय का छात्रावास है, छात्रावास में। जो स्वास्थ्य मंत्री के हमारे डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब बोलने वालों को तो कुछ बोल ही नहीं सकते और ज़्यादा आप लोग के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। क्या है, एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहे से लत्थम लत्था। वही हालत जो सोशल मीडिया और अन्य स्थानों पर देखने को मिलता है। हमारी जो सरकार है, लगातार हमारा फोकस जो माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है और लगातार जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार कर रहे हैं, उसको पूर्ण करना हमारा मेन है। देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ऐसा हर बार होता है और होता है कि यहाँ कुल 9 एल्डरमैन हैं। यहाँ लगभग 1,500 लोग हमारे एलिजिबल हैं जो जिनको एल्डरमैन बनने की जो पात्रता रखते हैं। हमारे 1500 सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ चिरमिरी में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये लगता है और पार्टी सबका ध्यान देती है, किसी न किसी रूप में उनको पार्टी काम देती है, सम्मान देती है। तो जो लोग बच गए हैं उनको कहीं न कहीं